कि गुरु के चरणों की रज आंखों में लगाने से मन की चंचलता, आंख की चंचलता समाप्त होती है और उघर ही विमल विलोचन ही के मिटई दोष दुख भव रजनी के। पहले दिन इस पर व्याख्या हुई। अभिप्राय क्या आया? अभिप्राय ये आया कि बालक की जो आंखें हैं, बालकांड में आंखों में गुरु के चरणों की काजल क्यों लगवा रहे हैं? श्री गुरु पद्मन नख मन कहा कि नख में ज्योति है, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, उसको सुमिरन मात्र से, उसमें अनुराग करने मात्र से दिव्य दृष्टि, फिर उसमें काजल लगाने की बात किया। उस पर व्याख्या हमने पहले भी करी थी। लेकिन आज अयोध्या कांड में तरुणाई है, तना है, तरुणाई है, थोड़ा किशोरावस्था से नौजवानी की ओर बढ़ रहे हैं। राघवेंद्र सरकार भी लगभग 23 साल के हो गए और आज क्या कह रहे हैं? बड़ा चर्चित दोहा पढ़ रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन। फिर श्री गुरु के चरण की रजों की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णव रघुबर विमल यश जो दायक प्रचार। कहा कि अब चूंकि नौजवान मन हो गया है, तो नौजवान जब व्यक्ति होता है तो उसका मन चंचल होता है। बाल्यावस्था में आंखें चंचल थी तो आंखों में कहा काजल लगाओ गुरु के चरणों को, लेकिन अब कह रहा है कभी देखना। पूज्य बात गोस्वामी तुलसीदास की जवाब नहीं कहते हैं, अब मन को ठीक करना पड़ेगा, संयम करना पड़ेगा। कहा क्यों? कहा मन का ही सारा संसार में खेला है। अब श्री गुरु के चरण रज से जो उघर है विमल विलोचन ही के, जो एक तीसरे नेत्र की बात करी थी। हमारे यहाँ ब्रज में माताएं गाली दिया करती हैं, कभी यहाँ पाना ब्रज घूमने जब बहुत नाराज होती हैं तो बच्चों को गाली देती हैं। जब बच्चे कुछ नुकसान कर देते हैं घर में, घी का मक्खन का भरा हुआ मटका जब गिरा देते हैं, खेल खेल में फूट जाता है, तो चिल्लाती है, जाओ तेरी दो माथे की दो तुम्हारी आंखें फूट गई थी, तो क्या तेरी हिये की भी फूट गई थी? यानी ब्रज की माए जानती है कि हिये में भी एक आंख है। उपनिषदों में इसे कहा चर्म चक्षु। इन दोनों को उपनिषदकार कहते हैं कि चर्म चक्षु। चर्म चक्षु से जो दिख रहा है वही दिखता है, जो दिखाई दे रहा है, जो है, जो वास्तव में मूल में नहीं है, या जिसकी उपस्थिति नहीं है, माया बाद में उसको, जिसकी उपस्थिति जगत में नहीं है वही दिखाई देता है इस चर्म चक्षु। लेकिन उघर है विमल विलोचन ही के तीसरे नेत्र से कहा श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु के चरणों का रज लो, निजमन मुकुर सुधार, और अपने मन को खूब माजो उनके श्री गुरु के चरणों से, और माजो, इतना माजो कि अपना चेहरा दिखाई देने लगे। तो जब अपना चेहरा दिखाई देगा तो अब चेहरा देखो उस अपने ही के चरणों से गुरु को माजा, जब उसमें चेहरा दिखाई देने लगा तब देखो कि मेरा चेहरा राम जी की पार्टी से मिल रहा है कि रावण जी की पार्टी से मिल रहा है। मेरा परमात्मा से एकात्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारी, मैं बार बार कहा करता हूं, हमारी एकांत की सूचना बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? बाह्य दृष्टि से तो मैं जो दिखाता हूं, चंदन लगा हुआ, वेशभूषा धारण किए तो दिखाई दे रहा हूं ना, ये तो मैं शो कर रहा हूं। लेकिन जो एकांत में बंद कमरे में दिखता हूं वो कैसे दिखता हूं? तो उस दर्पण से जो गुरु के चरण रज से माजोगे अपने मन के शीशे को, तो उसमें जब देखोगे तब पता लगेगा वह चेहरा कैसा है। एक बड़े पुराने जो लोग बैठे हैं वो ध्यान में होगा कि प्रदीप एक गायक हुआ करते थे, बड़े पुराने, मुकेश और पहले एक गीत गाते थे कि मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, पाप है कितना पुण्य है कितना, देख तेरे जीवन में मुखड़ा देख ले प्राणी।